नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याओं का यानी कि टू नंबर्स का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम 520 है। यदि बड़ी संख्या इफ बिग नंबर में 4% की कमी हुई है, 4% डिक्रीज हुआ है और छोटी संख्या स्मॉल नंबर में 12% की वृद्धि हुई, 12% इंक्रीज हुआ है, देन प्राप्त संख्याएं बराबर है। यानी ऐसा करने पर जो नंबर्स मिलेगा वो इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है। तो आगे पूछा है कि छोटा संख्या क्या है, स्मॉल नंबर क्या है, व्हाट विल बी दी स्मॉल संख्या निकालने को बोला है। तो देखो यहाँ पर हियर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। इसलिए आगे देखो, हमने माना कि सपोज करा कि बिग नंबर ए है और स्मॉल नंबर बी है। हमने मान लिया कि बड़ा संख्या ए है और छोटा संख्या बी है। बिग नंबर ए है, छोटा संख्या स्मॉल नंबर बी है। अब आगे यहाँ पर साफ साफ बोला है, कहा है देखो, बड़ी संख्या में 4% की कमी होती है, 4% डिक्रीज होता है। मतलब क्या, देखो ये जो बड़ा नंबर है यानी ये ए है, ये अपने आप में यानी खुद से शुरुआत में स्टार्टिंग में 100% ही होता है, ये 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% होता है। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर देखो 4% डिक्रीज हुए, घट गया, माइनस हो गया। मतलब अब कितना बचा होगा, अब एक का 96% बचा होगा, एक का 96% बचा, यानी 1 गुना 96% बचा होगा। अब आगे बोला है सेम, देखो छोटी संख्या में 12% की वृद्धि होती है। ये स्मॉल नंबर है वो 12% इंक्रीज होता है, 12% इंक्रीज होता है। मतलब वापस सेम हो जाए। देखो ये जो बड़ा स्मॉल संख्या है बी है, ये खुद में अपने आप से शुरुआत में 100% ये है, 100% ये है, ये भी अल्सो अपने आप में खुद से 100% 100% ही है, 100% ही है। अब क्या होता है, अब ये देखो 12% बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। मतलब ये कितना होगा, अब ये खुद का यानी कि बी का 112% हो जाएगा, खुद का यानी बी का ही 112% हो जाएगा, मतलब बी गुना 112% हो गया। अब आगे साफ साफ बोला है कि ऐसा करने पर जो आंसर आएगा वो दोनों का बराबर होता है, इक्वल होता है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर हमें ऐसा समीकरण दिया है, ऐसा इक्वेशन दिया है, ऐसा समीकरण दिया, ऐसा इक्वेशन दिया है। इसको सॉल्व करना है हमें और ए और बी निकालना है। इसको हल करके हमें ए और बी निकालना, मतलब ए और बी का यहाँ से रेशियो निकलेगा, ए और बी का यहाँ से अनुपात निकलेगा। तो पहली बात देखो, यहाँ पर ये परसेंटेज दोनों तरफ बोथ साइड में डिलीट हो जाएगा, मतलब 1/100 दोनों तरफ हट जाएगा, यानी हमने हटा दिया। अब ये 96 मतलब 12, देखो 12 नहीं 16, देखो 16 पंचे 16 सके 96 होता है, 16 छंके 96 होता है। ठीक इसी प्रकार 112 है, 16 सत्ते 112 होता है, 16 सत्ता 112। इसी के साथ ये 16 को दोनों तरफ छुट्टी ले ले, 16 को दोनों तरफ छुट्टी ले लेते, इधर बचेगा से उधर बचेगा 7, यानी हमें ए रेशियो भी यानी ए डिवाइड भी मिलेगा 7/6, ए डिवाइड में ए रेशियो भी मिलेगा हमें 7/6, 7 मीन्स दैट यदि ए बराबर 7 होगा तो बी बराबर 7। ठीक इसी प्रकार दूसरे मतलब एक समय पर ए 7 है तो उसी समय 20 होगा। अब समय बदल गया,
मतलब आगे यदि ए 7 दूनी 14 होगा तो बी से दूनी 12। ठीक इसी प्रकार यदि तीसरे समय पर यदि ए 7 या 21 होगा ये डी कितना बी से या 18 डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जब रुकेगा, स्टॉप होगा नहीं। इन शॉर्ट यहाँ पर बड़ा संख्या 7 है और छोटा संख्या 6, बिग नंबर 7 है, स्मॉल नंबर 6। ये हमने रेशो निकाला। अब यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा? अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा हमें रियल में क्या दिया है, एक्चुअल में क्या दिया है वो देखना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर हमें एक्चुअल में रियल में देखो योग दिया है, एडिशन दिया, दोनों संख्या को बोथ नंबर्स का एडिशन दिया है, सम दिया है। तो यहाँ से भी योग निकालना पड़ेगा, ये रेशियो में से भी हमें योग निकालना पड़ेगा, एडिशन निकालना पड़ेगा। मतलब 7 और 6 को हमें जोड़ना, 7 और 6 को हमें ऐड करना। यहाँ पर मिलेगा हमें 7 से 13 होता है। पर 13 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर 520 दिया है। इधर देखो ये 13 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 520 दिया है, 520 दिया है। कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है, कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है, कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है। देखो यहाँ पर सीधा सा बात देखो, ये 13 चौके 52 होता है, वो शून्य का शून्य, मतलब ये 520 है, ये 13 का 40 गुना है, 40 टाइम्स है। मतलब 13 गुना 40 520 होता है, बात खत्म। अब हमें आउट क्या करना है? देखो अब हमें आउट करना है कि छोटा संख्या क्या है, स्मॉल नंबर क्या है, छोटा संख्या क्या है, स्मॉल नंबर क्या है, छोटा संख्या क्या है, स्मॉल नंबर क्या है। तो छोटा संख्या क्या है, ए 7 है वो बड़ा है, बी से वो छोटा है। मतलब 6 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, 6 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, 6 इकाई का मान हमें निकालिए। ऑल्सो ये 40 गुना ही होगा, 40 टाइम्स ही होगा, 40 गुना ही होगा, 40 टाइम्स होगा, 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 6 चौक 24 होता है, शून्य का शून्य, 6 चौक 24 शून्य का शून्य, मतलब 40 और 6 का गुणा 240 मीन्स स्मॉल नंबर यानी कि छोटा संख्या 240 है, 240 है, 240 यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प। मानो सपोज यदि यहाँ पर पूछा होता कि बड़ा संख्या क्या है, बिग नंबर क्या, ऐसे केस में हमें ये 7 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ता, 7 का वैल्यू निकालना पड़ता। ये ऑल्सो ये 40 गुना ही होता। थोड़े ढंग से ध्यान देखो, 7 चौक देखो 28 होता है, वो शून्य का शून्य, मतलब 280 मिलता। मीन्स दैट बड़ा यानी बिग नंबर 280 है, 280 है, 280 है, 280 है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, नियत तिथि से पूर्व, नियत तिथि से पूर्व मतलब इन इंग्लिश बिफोर ड्यू डेट ग्रुप करेगा, यानी हाउस टैक्स का भुगतान करने वाले को यानी पे करने वाले को बिल की राशि पर यानी कि बिल के अमाउंट पर 12% की छूट मिलती है, 12% का डिस्काउंट मिलता है, रिडक्शन मिलता है, 12% रिडक्शन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। आगे बोला एक व्यक्ति 1% को नियत तिथि से पूर्व यानी कि बिफोर ड्यू डेट भुगतान करने पे करने पर ₹2100 यानी ₹2100 की छूट मिली यानी डिस्काउंट मिला। भुगतान की गई गृह कर की राशि
यानी कि पे किया गया अमाउंट मतलब हाउस टैक्स का राशि क्या मतलब अमाउंट क्या है, टैक्स कितना पे किया है वो निकालना है, वो आउट करना है। और ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर ईयर, देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर। देखो पहली बार जो हम देखो यहाँ पर हमें देना क्या है, मतलब यहाँ पर पे क्या करना, देखो यहाँ पर हमें हाउस टैक्स पे करना है, यानी कि गृह कर पे करना है। हाउस टैक्स यानी गृह कर हमें पे करना है, मतलब ये जो गृह कर होगा हाउस टैक्स वो अपने आप में यानी खुद से 100% ही होगा, 100% ही होगा। फिर से देखो हमें पे करना यानी चुकाना है गृह कर यानी कि हाउस टैक्स। अब आगे देखो ये जो गृह कर होगा यानी कि हाउस टैक्स होगा वो अपने आप में यानी खुद से इटसेल्फ 100% ही होगा, 100% का मतलब हमें एक्चुअल में 100% देखो हाउस टैक्स पे करना था, हमें एक्चुअल में 100% हाउस टैक्स पे करना है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन यहाँ पर हुआ देखो यहाँ पर ये हुआ कि देखो 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 ये देखो यहाँ पर एक फैसिलिटी मिल गया, यहाँ पर एक सुविधा मिल गया, यहाँ पर फैसिलिटी मिल गया, सुविधा मिल गया। मतलब ये फैसिलिटी ये है कि सुविधा ये यदि हम नियत तिथि से पुराने बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट मतलब आसान शब्दों में कह यानी होम लैंग्वेज में कह देखो जिस तारीख पर हमें कर चुकाना था उससे पहले ही हमने एडवांस में चुका दिया, उससे पहले हमने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया तो हमें ये पूरा टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, ये पूरा कंप्लीटली 100% पे नहीं करना पड़ेगा, 100% पे हमें पूरा नहीं करना पड़ेगा। मतलब कितना करना पड़ेगा, कितना करना हमें देखो हमें देखो हमें देखो हमें देखो 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 88% ही पे करना पड़ेगा। 100% की जगह पर हमें 88% ही पे करना पड़ेगा, 100% की जगह पर हमें 88% ही पे करना पड़ेगा, 100% की जगह पर हमें 88% ही पे करना पड़ेगा। अब ये 88 कहाँ से आया, 88 कहाँ से, देखो यहाँ साफ साफ बोला है कि यदि तिथि से पहले हम पे करेंगे तो हमें 12% डिस्काउंट मिलता है, यानी देखो हमें 12 माइनस करना पड़ेगा, तो 100 में से 12 घटाए तब हमें 88 मिला है, 100 में से हमें 12 माइनस किया तब हमें 88 मिला है। यानी अब नाउ हमें केवल ओनली जस्ट 88% ही पे करना पड़ेगा, 88% ही हमें पे करना पड़ेगा, इतना ही पे करना पड़ेगा। और इसका ही वैल्यू हमें निकालना है, देखो इसका ही वैल्यू निकालना है, हमें ये 88% का है वैल्यू निकालना। देखो यहाँ साफ साफ बोला है कि भुगतान की गई गृह कर की राशि क्या है, भुगतान की गई गृह कर की राशि क्या है, यानी पे किया हाउस टैक्स क्या है, हाउस टैक्स यहाँ हमें 88% का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, देखो यहाँ पर ईयर कुछ ना कुछ तो ये निकालने के लिए डेटा दिया ही होगा, इंफॉर्मेशन दिया है तभी तो निकलेगा, तो वो ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दिया है कि जो रियल में जो दिया है वही देखना होता है, जो रियल में दिया तो उसका यूज करना, रियल को देखना है, रियल में क्या है 2100 दिया। अब 2100 चीज क्या है, 2100 चीज है, ये सूट है, डिस्काउंट है, देखो सूट मिली, डिस्काउंट मिला, 2100 का सूट मिला, 2100 का हमें डिस्काउंट मिला, जबकि परसेंट में कितना मिला, परसेंटेज में हमें 12% का डिस्काउंट मिला है, 12% का डिस्काउंट मिला है, यानी कि यहाँ पर 12% का वैल्यू हमें 2100 दिया है, 2100 दिया है, इतना रुपीस दिया है। देखो 12% का वैल्यू हमें 2100 रुपीस दिया, 2100 रुपीस दिया है, कितना गुना है। देखो ऐसा नहीं करेगा, देखो
यदि हमने गुना वाला सिस्टम यहाँ पर लगाएगा तो ये हार्ड होगा, कठिन पड़ेगा, ये कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगा। इसलिए तो हम इसको दूसरे तरीके सॉल्व करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। मतलब हमें निकालना क्या है, देखो हमें यहाँ पर 88% का वैल्यू निकालना है। हमारे पास डेटा है कि 12% का वैल्यू 21 होगा। जरा बताइए, जरा कहिए कि 88% का वैल्यू क्या होगा। 88% का वैल्यू क्या, वही हमारा आंसर होगा। कैसे निकलेगा, यहाँ का वैल्यू कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। तो देखो यहाँ हम वो वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे, गुना वाला। देखो देखो मतलब डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये सीधा सीधा डायरेक्ट निकलेगा नहीं, ये इनडायरेक्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा। देखो 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 देखो, ये 2100 भी 3 से कटता है और ये 12 भी 3 से कटता है। 2100 भी देखो, ये 2100 भी 3 से कटता है और 12 भी 3 से। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से भाग देते हैं, बोथ साइड में हम 3 से डिवाइड करते हैं, हमें मिलेगा यहाँ पर। देखो 3 सत्य, देखो 3 चौके 4% बराबर मिलेगा हमें 3 सत्ते के 700 रुपीज मिले। वापस 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 अगेन अगेन 3 चौके बराबर 4% मिलेगा। देखो इधर 3 सत्ते 21, 2 शून्य 2 शून्य मतलब 700 रुपीज मिलेगा। यानी कि 12% 2100 रुपया है तो 4% 700 रुपया होगा, 4% 700 रुपया होगा, 4% 700 रुपया होगा। लेकिन अभी भी सॉल्वर नहीं हुआ, हमें तो निकालना 88% का वैल्यू, 88% का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो देखो इधर लाख में देखो, यदि हमने यहाँ पर 22 का गुणा कर दिया है तो ये 88 आ जाता है। वापस देखो, यदि 4 में हमने 22 का गुणा किया 88 आ जाएगा। मतलब देखो 4 का 22 गुना 88 होता है, 4 का 22 गुना 88 होता है। 4% का 12 टाइम्स 88% है, तो इधर भी इतना ही लगेगा, इधर भी राइट में भी इतना ही होगा, राइट में भी इतना ही, मतलब ये ऑल्सो राइट वाला भी 22 गुना ही होगा, 22 टाइम्स ही होगा। 22 गुना 22 टाइम्स होगा। मतलब यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए हमें 700 और 22 का गुणा करना पड़ेगा, 700 और 22 गुणा करना पड़ेगा, 700 और 22 का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले हम 22 और 7 का गुणा करते हैं, 22 एंड 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए 22 को हम लिख सकते हैं, we can write as 22, देखो we can write as, देखो 20 प्लस, तो देखो ये 22 को हम 20 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 22 को हम 20 प्लस 2 वी कैन राइट एस 20 प्लस 2, 20 प्लस 2, 20 गुणा करना है, गुणा करना है 7 से 22 मतलब 20 प्लस 2 गुणा 7 इक्वल बराबर 7 दूनी 14 41 मिला प्लस 7 दूनी 14 मिला। जोड़ना है, ये कितना है 154 होगा, 154 मिलेगा। मेन स्टार्ट 22 और 7 का गुणा 154 होता है। 2 शून्य लगेगा पीछे में, हमें मिलेगा इतना रुपया, इतना रुपीस। मेन स्टार्ट 88% का वैल्यू 15,400 होता है, 15,000 रुपीस होता है। मतलब यही हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर है। मतलब मीन्स दैट, मतलब मीन्स दैट, मतलब मीन्स दैट यदि ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले बिफोर ही हम टैक्स पे कर देंगे, मतलब एडवांस पे करेंगे, हम एडवांस पे करेंगे, एडवांस में पे करें तो हमें इतना ही पे करना पड़ेगा, इतना ही चुकाना पड़ेगा। मतलब ये हमारा उत्तर है 15,400। ऑप्शन में देखो 15,400, 15,400। विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। यदि सपोज देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मतलब देखो उल्टा सोचो, अब ये एक्स्ट्रा हम देख रहे हैं,
अब ये हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं, यदि सपोज यहाँ पर उल्टा होता, रिवर्स होता, मतलब यहाँ पर हम एडवांस पे नहीं करते, एडवांस पे नहीं करते, मतलब ड्यू डेट पर ही हम पे करते हैं, ड्यू डेट पर ही पे करते हैं, ड्यू डेट पर ही करते हैं, मतलब तारीख पर ही हम पे करते हैं, मतलब एडवांस में पे नहीं करते। तब हमें कितना पे करता है, तब हमें कितना पे आउट करना, तब हमें 100% ही पे करना पड़ता है, 100% ही पे करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर 100% का भी वैल्यू पूछा जाता है, 100% का भी वैल्यू पूछा जाता है, 100% का वैल्यू भी पूछा जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। मतलब हमारे पास ये हमारे पास 4% बराबर 700 है, हमारे पास 4% बराबर 700 है। We have 4% equal to 700, we have 4% equal to 700 रुपीस। अब हमें इस पर से जानना है 100% पर, 100% पर कैसे होगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो ये बहुत सीधा है, सरल। देखो देखो 4% 700 है, हमें जाना है 100 पर, तो सीधा सा बात है, अब 25 का गुणा करो, 25 चौका 100% हो जाएगा, तो उधर भी से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 सत्य कितना होता है, 25 सत्य, 25 चौका होता है 100, 25 सत्य होगा 175, 175, 2 शून्य लगेगा, देखो 2 शून्य का पीछा बिहाइंड में, 25 देखो यहाँ 25 का गुणा कर रहा है, 25 सत्य 175, 175, 2 शून्य का पीछा नहीं, मतलब हमें इतना मिलेगा, मतलब 100% का वैल्यू होगा 17,500, 70,500। मतलब यदि हम एडवांस में पे नहीं करते, मतलब तारीख पर ही हम पे करते, मतलब डेट निश्चित किया गया था पे करने का, वो तारीख पर हम पे करेंगे, तो हमें कुल इतना चुकाना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, 17,500 देना पड़ेगा, 17,500 देना पड़ेगा, 17,500 देना पड़ेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, 2 संख्या है, 2 नंबर्स, तीसरी संख्या थर्ड नंबर से क्रमशः रिस्पेक्टिवली 25% और 65% अधिक है, मॉड है, एक्स्ट्रा है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगी? What will be the ratio of that two numbers? ये 2 नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का हमें रेशियो निकालना है। पहला संख्या और दूसरा संख्या में रेशियो निकालना, अनुपात निकालना, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें निकालना है, छोटा छोटा मान निकालना ये। तो देखो यहाँ पर ये देखो, माना कि सपोज एज्यूम थर्ड नंबर यानी कि तीसरा संख्या 100%, फिर से यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो थर्ड नंबर है यानी तीसरा संख्या है वो 100%, 100%। ये अब हमें लिखना पड़ेगा पहला संख्या के बारे में और दूसरा संख्या के बारे में। फर्स्ट नंबर के बारे में देखो फर्स्ट नंबर के बारे में देखो, फॉर सेकंड नंबर हमें लिखना पड़ेगा, पहले नंबर के बारे में लिखना पड़ेगा, दूसरे नंबर के बारे में लिखना, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, जो दिया है गिवन है वो लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बोला है कि 2 संख्या है, तीसरी संख्या क्रमशः रिस्पेक्टिवली 25% और 65% अधिक है, मॉड है, अधिक है, एक्स्ट्रा है। देखो मतलब देखो क्रम में देखना है, ऑर्डर में देखना है। मतलब पहला संख्या जो है तीसरा से, ये जो पहला संख्या है
वो तीसरा से थर्ड से देखो 25 अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक है, मतलब ये हो जाएगा 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा। किसी पर ये जो तीसरा संख्या है वो 100% है। अब यहाँ पर बोला है कि पहला संख्या जो है तीसरे से 25 अधिक है, 25% अधिक है, मतलब 25 जुड़ेगा तो हमें 125% मिलेगा। नहीं, पहला संख्या 125%, लेकिन कब कंडीशन है यहाँ पर जब तीसरा 100% होगा तब ये इसको साथ में लेना पड़ेगा, इसको हम अलग नहीं कर सकते, इसको हम लीव नहीं कर सकते हैं, ये साथ साथ में चलेगा, सब साथ चलेगा, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा, ये एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, निर्भर रहेगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब अब आगे दूसरा बोला है कि देखो अब आगे दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि इसी प्रकार से हम ऐसे ये जो दूसरा संख्या है ये सेकंड नंबर है वो ऑल्सो तीसरी संख्या से थर्ड नंबर से देखो कितना ये 65 अधिक है, 65% अधिक है, 65% मोर एक्स्ट्रा है, तो अब कितना भाई ये हो जाएगा कितना से 165% ये होगा, 165% ये होगा, 165% ये होगा। देखो तीसरा 100 था, अब ये ऐसा पड़ेगा तो ये 165% हो जाएगा। मतलब देखो ये दोनों संख्या थर्ड के हिसाब से निकलेगा। यदि तीसरा 100 है तो ये 165 होगा और 125 होगा, यानी हमने ये निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ये भी इससे निकला है। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है कि दोनों संख्या होगा, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो पहला संख्या 125%, दूसरा संख्या सेकंड नंबर 165%, रेशियो निकालना, इसको छोटा करना है, स्मॉल करना है। तो देखो पहले देखो ये परसेंटेज दोनों तरफ चला गया, दोनों टर्म्स में से निकल जाएगा। अभी 125 मतलब 25 पंचे 125 होता है, और ये 165 मतलब 33 पंचे 165 होता है, करके देख लेना, 33 पंचे 165 होता है। तो इसी के साथ ये 5 भी दोनों तरफ चला देगा, मतलब हमें मिलेगा 25:33 मिलेगा। देखो हमें ये मिलेगा। देखो हमें ये मिलेगा 25:33, 25:33, 25:33, 25 देखो रेशियो 33, यानी यही हमारा उत्तर, यही हमारा आंसर। 25:30 ऑप्शन में देखो 25:33, यानी 25 सही 33, 25:33। मतलब बोलने का कई तरीका होता है। देखो इसको हम देखो हिंदी में अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश क्या होगा उसका, रेशियो होगा। अब इसको हम सही ऐसे भी बोल सकते हैं, और उसका मतलब सही का इंग्लिश होता है इस टू। वापस रिपीट करते हैं, देखो इसको इस साइन को रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में, यानी हिंदी में अनुपात हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, मतलब इसको हिंदी में सही ऐसे भी बोलते हैं, और सही का इंग्लिश क्या होता है, अंग्रेजी होता है इस टू। ये नॉलेज के लिए बता दिया। यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।